संस्कार का अर्थ क्या होता है? लोग अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लेते हैं। संस्कार का अर्थ होता है संग्रहित। संस्कार का अर्थ होता है जो आपके मस्तिष्क के सेल में, कोष्ठों में इकट्ठा हो गया है। एकत्रित ज्ञान संस्कार है। अब तो वैज्ञानिकों ने ऐसे उपाय खोजे हैं कि आपके सिर के भीतर इलेक्ट्रोड डालकर आपके किसी भी भीतर के संग्रह को सक्रिय किया जा सकता है, आपकी बिना इजाज़त के। आप कितना ही कहें कि मुझे रंग नहीं देखना है, आप कुछ न कर पाएंगे। आपकी मस्तिष्क के भीतर इलेक्ट्रोड डालकर आपका रंग का जो संग्रह है उसको बिजली से छुआ दिया जाए तो आपके भीतर रंग ही रंग फैल जाएंगे। आपका कितना ही कहें कि यह मैं नहीं देखना चाहता, आपके बस के बाहर की बात है, क्योंकि उस संग्रह को छू दिया है। और एक और मज़े की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस संग्रह को जब भी छुआ जाएगा पुनरुक्ति होगी उन्हीं रंगों की, क्योंकि वह तो सिर्फ रिकॉर्डेड हो गई है। जैसे आप एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड है, आपको उसको आप अपनी कितनी ही बार बजाएं वह फिर वही गीत गा देगा। ठीक वैसा ही एक एक सेल आपके मस्तिष्क का रिकॉर्ड है। आपको उसको जब भी बिजली से कनेक्ट करेंगे, उस पर नीडल रख दी आपने, अब फिर से सुई रख दी रिकॉर्डेड, वह फिर वही बजा देगा, फिर वही का वही। 1000 दफ़े ऐसा करिए, वह सेल जो उसमें रिकॉर्ड है उसको फिर से दोहरा देगा। इसलिए अब एक बात सुनिश्चित हो गई है वैज्ञानिक अर्थों में भी कि मस्तिष्क आपका एक संग्रहित संस्कार, एक कंडीशनिंग है। स्वप्न में आप इसी संग्रह में से खोज कर चीज़ें फिर देखते रहते हैं। यह मात्र एक जुगाली है। भैंस घास चर लेती है दिन में, चबाने की फुर्सत नहीं होती, क्योंकि पता नहीं जब वह इसे चबाने में लग जाए तो यह घास तब तक कोई और चर जाए। तो पहले वह उसे चर लेती है, फिर फुर्सत में बैठकर जुगाली करती है, फिर निकाल लेती है और फिर उसे चबा लेती है। दिन भर हम संग्रह करते रहते हैं, जन्मों तक हम संग्रह करते रहते हैं, और फिर स्वप्न में जुगाली चलती है उन्हीं विचारों की। जहाँ जहाँ मन पूरा नहीं हो पाया था उसको हम फिर खोल लेते हैं, उस रिकॉर्ड को हम फिर खोल लेते हैं, उस संस्कार को हम फिर पर्दे पे फैला देते हैं। ऐसा समझे कि स्वप्न हमारे संस्कारों को बिना इंद्रियों की सहायता के, बिना जगत की सहायता के फिर से प्रक्षेपित कर लेने का, प्रोजेक्ट कर लेने का इंतज़ाम है। यह हमारी निजी संपदा है। हम अपने भीतर फिर एक जगत को फैला लेते हैं, पूरा जगत आप निर्मित कर लेते हैं। इसलिए स्वप्न में कभी भी पता नहीं चलता, कभी भी मालूम नहीं होता कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। स्वप्न में पता चलता है कि जो देख रहा हूँ वह सत्य है। स्वप्न से जाग कर ही पता चलता है कि वह स्वप्न था। स्वप्न के भीतर पता नहीं चलता कि वह स्वप्न है। जिसको स्वप्न के भीतर पता चल जाए कि वह स्वप्न है, समझना स्वप्न टूट गया। क्योंकि यह पता चलने वाला जो है, इसके बावजूद, इसके मौजूद होते ही रिकॉर्ड वापस अपनी खोहों में छिप जाता है, क्योंकि यह आदमी जाग गया है। और जब व्यक्ति जागृत होता है तो जागृति शुरू हो गई और स्वप्न अवस्था टूट जाती है।
स्वप्न की अवस्था का अर्थ है इंद्रियों ने संग्रह किया है भीतर। वह बिना जगत की सहायता के भी अपने भीतर फिल्म की एक दुनिया पैदा कर सकते हैं। वह हम रोज करते हैं। यह हमारे चित्त की दूसरी अवस्था है। यह हमारी गहरी अवस्था है, क्योंकि जगत में तो हमें चुनाव भी करने पड़ते हैं। समाज है, सभ्यता है, संस्कृति है, हमें हजार तरह की रुकावटें डालनी पड़ती हैं। ऐसे स्वप्न में हम मुक्त हैं। अब तक थे, पता नहीं भविष्य में हम हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे, क्योंकि धीरे धीरे मनुष्य के स्वप्नों में भी प्रवेश करने की क्षमता वैज्ञानिकों को मिलती चली जाती है। तो जैसा अभी पिछले वर्षों में हमने देखा कि वही चीज़ें हमें सुनने को मिलती है वैज्ञानिक आधार पे, तो यह संग्रह इस जन्म का ही नहीं होता है, अनंत अनंत जन्मों का संग्रह होता है, जिसे हम संस्कार कह सकते हैं। स्वप्न में वह दृष्टिगत होता है या जागृत अवस्था में पुनरुक्ति होती है। आप ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं जिनसे आपकी कोई मुलाकात नहीं हुई, आपको कोई स्मरण नहीं, ऐसे चित्र भी देख सकते हैं। आपकी जन्म की स्मृति से कोई लेना देना नहीं, इसलिए स्वप्न भौचक्का कर जाता है, कभी कभी बड़ी अड़चन में डाल देता है। कुछ सोच समझ में नहीं आता कि यह स्वप्न क्या है। जन्मों जन्मों का संस्कार इकट्ठा है, जो भी जाना है आपने वह सब इकट्ठा है। मन उसे फिर से खोल लेता है, क्योंकि वह रिकॉर्डेड है और यही संस्कार है।